भारत 1 दिसंबर से G20 समिट का औपचारिक अध्यक्ष बन चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के कार्यकाल में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। पीएम ने कहा है कि हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। चलिए डिकोड द कोड्स में जानते हैं कि इस एक साल में भारत ने किन योजनाओं और विषयों को दुनिया के सदस्य देशों के साथ प्रमुखता के साथ पेश करने का तय किया है। पीएम मोदी ने बताया है कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के साथ 50 से अधिक शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन करेगा। इस आयोजनों में हमारी प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि दुनिया के दक्षिणी हिस्से में हमारे साथ चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, उनके परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। हमारी प्राथमिकताएं हमारी एक पृथ्वी को संरक्षित करने, हमारे एक परिवार में सद्भाव पैदा करने और हमारे एक भविष्य को आशान्वित करने पर केंद्रित होगी। पीएम ने कहा है कि हम खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि भू राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बने। हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर शक्तिशाली देशों के बीच एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अध्यक्षता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या बातें सामने रखी हैं। Into the conversations. That in fact is one of our biggest commitments during the presidency, because what we have seen during the COVID and especially this year, which is much more polarized, the polarization may occur elsewhere. The people who suffer most are the global south. So if fuel prices go up, if food prices go up, it's not like the developed countries don't feel the pain, but there's a big difference, when you are at $60, $70, $80,000 per annum and when you are $1,000 per annum. So those who don't have any margins, who have no savings, who are already kind of on the edge, they don't have that ability today to take the pain which this polarization is spreading around the world. And that is why, our intention is to see how best we can get the leaders to focus on what we think and what a large part of the world thinks are the right issues. And, it's not something which is necessarily in, specifically in India's mind. Our process of consultation, I travel around, the Prime Minister meets a lot of leaders at different ways. We get a sense of what the world feeling is. We do think that there are issues out there which need to be brought to the table, and definitely, how do you keep the sustainable development agenda? How do countries deal with debt? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हितों और चिंताओं को प्रमुखता के साथ दुनिया के सामने रखना चाहेगा। जयशंकर ने कहा है कि इन देशों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने भू राजनीतिक और उभरती विश्व व्यवस्था में तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम आज G20 की अध्यक्षता संभाल रहे हैं। ये एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ये प्रकाशित करता है कि हमारी G20 प्राथमिकताओं को न केवल G20 भागीदारों बल्कि ग्लोबल साउथ में हमारे साथी यात्रियों के परामर्श से आकार दिया जाएगा। पीएम मोदी की बातें इस बात को रेखांकित करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। आपको बता दें कि भारत की ओर से कहा गया है कि देश G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होने वाली है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत जिस बड़े पैमाने पर सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर रहा है, उतने बड़े पैमाने पर अब तक G20 की बैठक नहीं हुई है। चीन में 14 और इंडोनेशिया में 25 शहरों में G20 की बैठक आयोजित हुई थी।
इसमें देश के 75 विश्वविद्यालयों के युवाओं को सम्मेलन का हिस्सा बनाने की योजना है। G20 से संबंधित सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जहां लोग फोटो खिंचा सकेंगे। ऑडियो वीडियो के माध्यम से देश के नागरिकों को सम्मेलन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। FM रेडियो भी प्रचार का माध्यम बनेगा। तो ये पहली बार है जब भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और ये एक सम्मान की बात है जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। और इस सब में विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि किस तरह से वो इस सम्मेलन को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से वो बाकी देशों को इसमें जोड़ेंगे और उनसे सलाह मशवरा करके मुद्दों को रखेंगे। अपने देश की 75 साल में जो प्रगति, जो विकास हुआ है उसे भी पेश करेंगे और बहुत से काम जो ये G20 सम्मेलन यहाँ होने वाला है उसके लिए किए गए हैं। साथ ही तैयारियां भी काफ़ी जोर शोरों से लगी है और इसके प्रचार और प्रसार के लिए भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। FM रेडियो से भी प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है। साथ ही सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से बाकी देशों में भी G20 सम्मेलन पहले हो चुका है, लेकिन अब भारत की बारी है।